हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से लेवल थे जिनके ऊपर मैं ट्रेड करने के लिए आपके साथ में शेयर किया था, और वीकली हालात क्या बन रहे हैं मार्केट के। नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकता है, कौन से रंग आपको दिखा सकता है, ग्रीन या लाल, रेड। देखते हैं अपने चैनल के अंदर, एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। मार्केट में अगर बात करेंगे, इसे लेवल्स आपको दिए थे। मार्केट में लेवल्स ने किया बहुत ही खूबसूरती से काम। मार्केट हमारी डॉटेड लाइन के ऊपर खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, फेक आउट, नीचे की तरफ आया, हमारे जोन के ऊपर पूरा दिन टाइम पास किया। यहीं पर ही मार्केट ने अपने आप को सिकोड़ा और वापस आके इसी जोन के पास बंद हो गया। निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने ज्यादा मोमेंटम दिखाया और मार्केट ऊपर से काफी अच्छे तरीके से हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट, पिन पॉइंट वाइज रेजिस्टेंस पॉइंट से रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, रीटेस्ट, नीचे की तरफ हमारी पूरे लेवल के ऊपर। इसको बोलते हैं गाइस पावर ऑफ लेवल्स। लेवल्स ऐसे जो आपको पैसा बनाने पर मजबूर कर दे। आपको कल भी बोला था, अगर मुझे ट्रेड लेना है तो किस में लेना है, निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडी, या इसके अंदर अच्छे मूव मिलेंगे। बैंक निफ्टी तो ज्यादा साइडवेज था, निफ्टी में फिर भी ट्रेंड था। आपको ये जो मूव कैप्चर करने को मिलेगा, यहाँ पर आपने पैसा बनाया होगा। लेकिन जिन मेरे भाइयों ने कॉल पुट कर करके ओवर ट्रेडिंग की है, वो भी मुझे बताओ कितने लोगों ने आज ओवर ट्रेडिंग करके पैसा बनाया। जो सुबह अच्छे पैसे बना चुके थे, एंड तक लाल हो गए, मार्केट ने काफी अच्छा पैसा चूसा भी है उनका। तो बिल्कुल उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। देखते हैं कि मार्केट क्या रंग लाया है और किस तरीके से मार्केट ने काम किया। लेवल्स कर देता हूँ डिलीट गाइस, ये लेवल्स मिल जाएंगे आपको। और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं वीकली। वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर इस मार्केट को देखते हैं तो मार्केट ने एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है पूरे, और ये क्लोज हो चुकी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट जोन पे। ये कौन सा जोन है गाइस? दिस इज माय गोल्डन लेवल जोन। मार्केट बैंक निफ्टी जो आके रुकी है, वो भाई छोटी मोटी जगह पर आके नहीं रुकी है। इट हैज on a weekly chart is that it has taken a support from again the golden pocket, जहां से मैंने ग्रीन कैंडल बना था। फिबोनाची के सेटअप के हिसाब से जो मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है, उसकी ट्रेड अभी भी एक्टिव है, और उसका स्टॉप लॉस है इस कैंडल का लो। जी हाँ, आप बोलोगे सर सारे तो बैरिश हो गए हो, आप बुलिश। मैं बुलिश नहीं हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ सेटअप के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है, उसका जो स्टॉप लॉस है वो है 39,394 के नीचे कोई भी वीकली कैंडल का क्लोज होना। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकती है, मार्केट बिल्कुल जा सकती है। स्टॉप लॉस के हिसाब से कोई कैंडल इसके नीचे और वीकली लेवल पर क्लोज नहीं होनी चाहिए, और मार्केट को यहां से बाउंस करना चाहिए। और जिसके टारगेट है स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो है 41,549 एंड 45,000, 42,000, 42,533 के लेवल। ये लेवल इसके पेंडिंग है इवेंचुअली। हाँ, अगर उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज है 80%, बट 20% ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काटता है, तो भाई मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, ऑफकोर्स गिर सकती है, और नीचे के लेवल भी खोल सकती है। बैंक निफ्टी का तो सिनेरियो बताया मैंने आपको। निफ्टी की बात करूं, फिबोनाची के लेवल पर ऑन अ वीकली चार्ट सेम लो से हाई अगर मैं मैच करता हूं, तो निफ्टी भी अगेन इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ चुकी है। इसका भी जो स्टॉप लॉस है वो है क्लोजिंग बेसिस पर ऑन अ वीकली चार्ट विच इज 17,356। इसके नीचे मार्केट को क्लोजिंग 356 के नीचे नहीं देनी चाहिए, और वीकली केवल नीचे जा सकती है, लेकिन ऊपर इसको आके क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है। ईएमएस की लगा के अगर मैं बात करूं तो गाइस एग्जैक्टली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर रुका हुआ है, विच इज 50 ईएमए ऑन अ वीकली चार्ट। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी 50 ईएमए से ही सपोर्ट लिया है। तो इसको बोलते हैं हम confluence point wherein two major support factors are there, मार्केट को उछालने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो रहा गाइस वीकली चार्ट का एक छोटा सा। मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाली है, वो भी देख लें। मंथली कैंडल भी बैरिश बन रही है, निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो दो राय इसके अंदर नहीं है। डेली चार्ट पर अगर मैं आता हूं,
और यहाँ पर हम देखता हूँ सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज हुई है गाइस, यहाँ पर वो क्या हुई है, मार्केट ने 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी है। आज मार्केट ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश की। आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा, ग्रीन फ्राइडे। अगर गैप डाउन भी होता था तो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करती थी। मार्केट ने एक गैप अप दिया बैंक निफ्टी के अंदर 250 और मोर देन 70 पॉइंट्स इन निफ्टी। अच्छा खासा ग्रीन फ्राइडे था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और हमारा ग्रीन फ्राइडे ब्लैक हो गया, इनफैक्ट रेड हो गया और मार्केट नीचे की तरफ गिरी क्योंकि एफआईआईज ने सेलिंग करके काफी अच्छे माल को बेचा है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी भी 200 ईएमए के नीचे इसने क्लोजिंग दिए, विच इज अ बैड एंड नेगेटिव थिंग। ठीक है, ईएमए अगर मैं हटा दूं और एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करूं, वो है गाइस, यहां ध्यान से देखना, बैंक निफ्टी के अंदर ये बनी आपकी फ्राइडे की कैंडल, ये है थर्सडे की कैंडल, ये वेडनेसडे की कैंडल, ये ट्यूसडे की कैंडल और ये मंडे की कैंडल। हमारा जो लोएस्ट लोएस्ट ठीक है, लो थर्सडे वाले दिन लगा था, तो इसका आंसर है नो। बट क्लोज की अगर मैं बात करूं तो जो क्लोज लोएस्ट क्लोजिंग आई है वो फ्राइडे को आई है। इसका मतलब 50% चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी का ये लो टूटेगा ही टूटेगा। जो लो है वो टूटेगा। ठीक है, 50% चांसेस। लो क्या है, इस वीक का लो क्या है वो देख लेते हैं, 39,614। ये लो टूटता हुआ दिखाई दे सकता है आपको एज पर दी व्हाट, ज्ञानपाजी का रूल। ठीक है, ज्ञानपाजी का रूल साफ साफ बोलता है कि ये भाई टूट सकता है, लेकिन 50% चांसेस है, ज्यादा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी को छोड़े, निफ्टी को देखें, निफ्टी के अंदर भाई कुछ और ही मामला चल रहा है। ये मेरी फ्राइडे की कैंडल, ये मेरी थर्सडे की कैंडल, ये मेरी वेडनेसडे की कैंडल, ये ट्यूसडे की कैंडल और ये मंडे की कैंडल। लोएस्ट लो भी लगा है, यस, एंड लोएस्ट क्लोजिंग भी आई है, इसका भी यस। मतलब 100% हो गया। 80 to 90% चांस है गाइस, 90% ही मान के चलो कि आज का जो लो लगा है वो नेक्स्ट वीक आपको टूटता हुआ दिखाई देगा, विच इज 17,422। मार्केट आपको ये लो टूटता हुआ दिखाई देगी नेक्स्ट वीक को 17,422 के नीचे एक बार तो मार्केट डेफिनेटली जाएगी। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई काफी वीआईपी मेंबर्स ने भी पुट कैरी की है नेक्स्ट वीक के लिए। मेरा मानना है कि मार्केट आपको एक गैप डाउन दे सकती है, और मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ एक्जेस निफ्टी को देखते हुए। मैं आपको एक्जेस निफ्टी तो अभी कुछ और ही चल रही है, लेकिन एक्जेस निफ्टी को देखते हुए नहीं बोल रहा हूँ ये। मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ में भी, और मैं जूम पर आज पूरा दिन लाइव था तो उनके साथ में शेयर किया था। आपको ये बहुत रेयर मिलेगा मार्केट में, कभी भी 7 कैंडल रेड साथ में नहीं बनती, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनती है भाई, 7 कैंडल नहीं बनती है। और अक्सर देखा गया है 7वीं कैंडल जब भी बनी है गैप डाउन हुई है ज्यादातर, उसके बाद में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। यहां पर हुआ है, अब मुझे सिनारियो पता क्या लग रहा है, 8वीं कैंडल वही करेगी जो 7वीं को करना था। एक गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन होने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेगी और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। हाई चांसेस है गाइस इसके कि मंडे के दिन आपकी जो कैंडल है वो ग्रीन मिले। अगर ये गैप डाउन देती है, अगर ये गैप डाउन देती है, याद रखना सिचुएशन नंबर 1, गैप डाउन होती है तो मेरे हिसाब से गाइस अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% चांसेस है कि मार्केट एक अच्छी रिकवरी देगा आपको। मार्केट ऊपर की तरफ आना चाहिए और बाइंग साइड पर बिठाया जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट टू श्योर कि आपको ये और कोई यूट्यूबर बताए ना बताए, जब मुझे मेरी गट फीलिंग, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं उसके साथ में आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर गैप डाउन होता है तो सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 क्या है, अगर मार्केट गैप अप होती है, इसी वजह से गैप अप ओपन होती है जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, गैप अप ओपन होती है तो एक ही चीज करना है भाई, क्या, बिंदास ठोको 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 भाई साहब, लो टूटेगा, बिंदास ठोको। गैप अप होता है, ऊपर जाती है, उतना रखना कि एवरेज कर सको, एवरेज करो एवरेज करो एवरेज करो, ये नीचे आएगा ही आएगा। कब तक, फ्राइडे से पहले पहले।
मैं खुद ठोकने वाला हूं बड़ी क्वांटिटी के साथ में अगर ये गैप अप दे देता है। एक्सट्रीम सिनेरियो हो जाएगा, बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा, गैप अप ओपनिंग दे दे, और ये गैप अप ओपनिंग देता है तो भाई सिर्फ ठोकना है, अच्छा पैसा बनेगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ये सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन, साइडवेज ओपन होता है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। कि नीचे की तरफ जाता है तो फ्लैट ओपन के बाद नीचे की तरफ जाता है तो ये लो तोड़ेगा, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसको लो तोड़ना ही है, तो जितना ऊपर जाएगा तो ठोकना ही है जब तक ये लो ना तोड़ दे, निफ्टी स्पेशली। और अगर निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तो बैंक निफ्टी भी कहाँ ही जाने वाला है। ठीक है, ये सिनेरियो बनते हैं। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर, निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया था और का फेक आउट दिया था निफ्टी ने, राइजिंग वेज और ट्रायंगल बड़ा वी कॉल इट, इसका जो ब्रेकडाउन दिया इसने फेक आउट देने के बाद, मार्केट ने इसका जो टारगेट आता था वही आता था, और इसका टारगेट पूरा का पूरा मार्केट ने एग्जैक्टली उसी के आसपास इसका क्लियर टारगेट दे दिया है। यहाँ से भी एक रिवर्सल का लाइन आपको देखने को बन सकता है। दूसरी सिचुएशन जो बनती है गाइस, वो बनती है बॉलिंजर बैंड की, जो एक ही चीज चीख चीख के बोल रहा है अपना डेली चार्ट कि भाई हम तो हैं बॉटम पर, हालांकि एक्सपैंड हुआ है, यहाँ से एक पुल बैक मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट बाहर नहीं निकली है तो वो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी भी बॉटम के ऊपर है, ये कैंडल एकदम बाहर आई थी और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए थी, उसकी वजह से गैप अप जरूर मिला, अच्छी खासी बाइंग थी, लेकिन मार्केट ने अभी भी बॉटम के पे ही टिकी हुई है और ये बाहर निकला था। मुझे लगता है कि एक बार अगर ये बाहर बिल्कुल निकला था, एक बार मिड बैंड की तरफ से जाना चाहिए, इसको निकलना चाहिए, लेकिन जो कंडीशंस है वो बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। वो क्यों, चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। डिलीट करते हैं हमारी एनालिसिस वीडियो में मैंने जो पहले बात की थी उसके बारे में बात करके। ये जोन बहुत ही क्रूशल सपोर्ट जोन है गाइस, बहुत क्रूशल सपोर्ट जोन है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक बार सपोर्ट भी लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इसी इसी पर्टिकुलर जोन से इसने एक बार सपोर्ट लिया, और ये मार्केट दोबारा से इसी लेवल के ऊपर आ चुकी है और एक कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। गोल्डन जोन के ऊपर भी है सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर भी है, सस्टेन भी करने की कोशिश कर रही है। और अगर मार्केट ये लोअर लेवल तोड़ देती है तो मार्केट अपने नीचे के गैप भरने जा रही है। आप बोलोगे सर जी गैप भरने जा रही है, बिल्कुल सर। गैप ढूंढने के लिए क्या करेंगे गाइस, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे आज रिसेंटली एक इंडिकेटर के बारे में बताया जो रिसेंटली ऐड हुआ है, कॉल गैप्स। ये बेसिकली एक एक्यूरेट इंडिकेटर है जो आपको इंडेक्स या किसी भी चार्ट के ऊपर गैप्स के बारे में बताता है। तो आपको यहाँ पर सुनाई देगा ये वाला गैप भर गया, ये वाला गैप भर गया, सारे गैप भरे हुए हैं। जो गैप रह गया है वो है ये वाला गैप। तो पूरे इंडेक्स के अंदर और कोई गैप नहीं है नीचे, कहीं पे भी गैप नहीं है, लेकिन एक गैप है जो बचा है। और ट्रस्ट मी यू, इफ इन केस मार्केट नीचे की तरफ आती है इस बार, मोदी सरकार डेफिनेटली नीचे तक आएगा। ये यहाँ तक 36,700 के लेवल को मुझे लगता है कि गैप भरने के सिलसिले से वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेटअप बन रहा है, ये वाला सेटअप जो लोगों ने बताया मुझे कि ये एक तरीके से इन्वर्टेड का अपर हैंडल बन रहा है, इसका जो टारगेट आप निकालते हो तो वो टारगेट भी यहीं तक आता है, यहाँ तक आएगा तो एक गैप भरा जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन की बात की, ये वगैरह लेवल टूटता है वो भी नीचे की तरफ इन लेवल्स की तरफ आएगा, तो ये गैप भरने आएगा। निफ्टी की बात करूं सेम चीज, निफ्टी के अंदर एक नहीं है भाई, निफ्टी के अंदर दो दो है, छोरा छोरी दोनों बराबर, हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और नीचे आ रहा है ये। ठीक है, इसका जो टारगेट बनता है वो क्या बनता है एनालिसिस वीडियो नहीं देखी तो भाई देख लेना, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है वो बस, लेकिन फिर भी देख लेना। आउट, ये देखो, ठीक है, टारगेट यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, सॉरी, ये इसका टारगेट बनता है नीचे की तरफ, स्पेशली इसकी जो जोन है, कौन सी जोन, ये वाली जोन। मार्केट मैंने आपको बोला था ये ऐसी जोन के ऊपर है, अगर ये जोन भी टूटती है तो पोजिशनली बेरिश हो जाएंगे हम नीचे की तरफ। 17,365 के नीचे है 350, तो 17,350 यहाँ पर भी दिया आपको, 17,350 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है डेली के लेवल के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर,
तो पोजिशनली वी आर गोइंग डाउन साइड रैली, और 16,731 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे, आपको रैली नीचे की तरफ की दिखाई देगी। अब तक जो एनालिसिस करके आपको टारगेट देने की कोशिश की है वो सारे आए हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको दोबारा और लाल रंग दिखाई देगा, लेकिन 7 कैंडल हो गई हैं, एक ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट है। आई पर्सनली फील कि फ्राइडे वाले दिन आपको वो कैंडल दिखाई दे सकती है इफ इन केस गैप अप इज ओपनिंग, गैप डाउन इज ओपनिंग, सॉरी गैप डाउन अगर होता है तो पर्सनली मैं बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे एक रिकवरी रैली आती हुई दिखाई दे रही है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई दे रही है ऑन द चार्ट इफ इन केस गैप डाउन इज हैपनिंग। लेकिन ऑपोजिट वे में अगर मार्केट एक गैप अप देती है किसी भी तरीके से, तो आई एम कंप्लीटली कमिटेड टू ठोकोफाई द मार्केट एंड ठोको फ्रॉम द टॉप टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल। एक्जिस्ट निफ्टी की अभी बात करूं तो 74 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, यहाँ पर डेटा जो डिले है तो यहाँ पर नहीं आ रहा है इंफॉर्मेशन। डाउ जोन्स की बात करूं तो वो भी चल रही है लालम लाल, ठीक है, और मेरे लेवल्स के ऊपर से सपोर्ट ले रही है। मैं बैच के साथ में ट्रेडिंग कर रहा था तो ये एनालिसिस किया था, यहाँ पर भी इसने एक राइजिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया जिसका इसने ब्रेक डाउन दिया। द फर्स्ट टारगेट इज डन, द सेकंड टारगेट वंस इट इज ब्रोकन व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, आई गेस आई नीड टू मेक द जोन एज वेल। ये भी एक जोन के ऊपर है जो क्रूशल जोन थी, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर इसने ब्यूटीफुल सपोर्ट का काम किया, और ये लेवल पुराने टाइम के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। मार्केट उसी दोराहे पर दोबारा आके खड़ी हुई है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम पर इसी जोन की मैं बात करने की कोशिश करूं तो ये जोन छोटी मोटी जोन नहीं, ये जोन हमारी एम की भी जोन है, और ये जोन टूटने के बाद यहां तक के टारगेट नहीं भाई, और नीचे भी मार्केट जा सकती है। तो लेकिन ये सब होगा कब? ये होगा सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज आने पर, उसका इंतजार करना। कभी वीकेंड पे कोई पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ना जाने किस मोड़ पर नारायण मिल जाए, और ना जाने किस मोड़ पर किस वीकेंड पर कोई न्यूज आ जाए, ना जाने, ठीक है, कोई जाने नहीं कैसी है ये ट्रेडिंग। बच के रहो, ठीक है, बच के रहो बाबा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। चलो निफ्टी लेवल्स दे देता हूं आपको मंडे के लिए। अभी तो सपोर्ट जोन पे ये एनालिसिस बनता है नीचे का, और रिकवरी मुझे दिख रही है। दो ही सिनेरियो बनते हैं, गैप डाउन होता है तो बाइंग के सौदे देखेंगे, बाई करेंगे मंडे के लिए। बेरिश है, हम लो जरूर टूटेगा, एक लेवल के ऊपर आने के बाद रिकवरी करने के बाद जब ग्रीन कैंडल दिख जाएगी तो देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उसके बाद में ऊपर से लगातार ठोकेंगे। लेकिन अगर गैप अप होता है किसी भी रीजन से, मान लो आज यूएस मार्केट पूरी रिकवर कर जाती है, ग्रीन बंद होती है, मंडे के दिन हमें गैप अप दिखाई देता है, कोई अच्छी न्यूज आती है वगैरह वगैरह वगैरह, सो सीधा ऊपर के टाइम पर ठोकना है। हालांकि गैप डाउन के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर गैप डाउन होता है और जितना बड़ा गैप डाउन होगा उतनी तगड़ी रिकवरी भी आएगी, जितना बड़ा गैप डाउन होगा उतनी तगड़ी रिकवरी भी आएगी, क्योंकि सौदे फंसे हुए हैं, सौदे फंसे हुए हैं, लोगों के प्रॉफिट बुक होंगे, जो भी होगा मार्केट में आपको एक ऊपर की रैली देखने को मिलेगी। तो मैं तो भाई बाई साइड पैसा बनाऊंगा मंडे, मैं कॉल साइड प्रॉफिट में बैठने वाला हूं अगर गैप डाउन होता है तो वो देखेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। चलो आपको फटाफट लेवल्स देता हूं मंडे के लिए, जिन लेवल्स के ऊपर काम करके आप पैसा बना सकते हैं। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के दोनों के लेवल मैं आपको देता हूँ, जिसके जिन लेवल्स के ऊपर आप कम पैसा बना सकते हैं मंडे के लिए। ये रहे लेवल आपकी स्क्रीन पर, और ऑप्शन ये रहे आपके सामने। 40,244 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, बाय करेंगे 40,559, उसके ऊपर रैली डेफिनेटली 40,764। नीचे की तरफ की लेवल की बात करूं तो मार्केट अगर 39,705 के नीचे जाती है तो 39,497 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा, उसके नीचे आपको 39,176 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। आपको ये बताऊं पैटर्न वाइज मंडे की मार्केट एक न्यूट्रल मार्केट है, जो ट्रेंडी भी हो सकती है और साइडवेज भी। सेटअप वाइज जो मैंने आपको बताया था, तो ना तो निफ्टी और ना तो बैंक निफ्टी का कुछ सेटअप ऐसा है कि मैं आपको बोलूं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को चूज करके करना। मेरी मानिए तो भाई सिंपल सी चीज है, जो आपको फर्स्ट लेवल दिए हैं 17,571 के ऊपर निकलती है मार्केट तो ही, या 17,392 17,392 के नीचे निकलती है तो ही ट्रेड करना, सिर्फ स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना, तभी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। 17,319, 17,213। अगर आप चाहते हैं कि मंडे को
यूज करने के लिए मैं स्टॉक्स की कोई वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर पाओ स्टॉक्स लेवल के साथ में, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए 4 से 5 कुछ ऐसे स्टॉक्स की एवेल्युएशन करके आपको दे दूंगा जिनके ऊपर मंडे के दिन आप कॉल कर काम करके बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपको बता पाऊँ। 17,571 के ऊपर 17,671 एक रैली मिलेगी आपको 100 पॉइंट्स की, 17,746 आपका फाइनल टारगेट रहने वाला है मार्केट के लिए। ये लेवल रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, जो मैं आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर इसमें शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, वहां से लेने के बाद आप पैसे बना सकते हैं। तो लेवल्स लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा गाइस, 18,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप ट्रेडिंग विद तरुण लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ही चूज़ कीजिएगा, किसी फेक चैनल को ज्वाइन मत कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ, ठीक है। साथ के साथ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी गाइस, मुंबई के अंदर बहुत द वेट इज ओपन, लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दे वांट टू मीट फेस टू फेस एंड दे वांट टू learn the art of trading face to face. So on 19th of March next month, we are doing a Mumbai face to face workshop. We are doing, and we are doing option mastery on a price which is unbeatable. We are going to learn MMS 1 part 2, Rudra, Chirag, 420, Sudama, how to do the Sudama 1 and 2 both, part 1 and part 2, 333 के सारे part, and one surprise strategy as well, which I'm going to give you. All of this is basically over 18,000 rupees, and I am giving you a huge discount on this, just as because we're doing it face to face and this thing, and but very small amount of 10,000 rupees, and you're getting every single thing. Like MMS is like 5,000 rupees, Chirag is 5,000 rupees, Eagle Hack is 6,000 rupees. If you evaluate and buy it from the application, you'll see the pricing of these strategies are really high, but I'm giving you on a very cheap and a very level price, very normal price, because I want maximum people to learn, and plus it's face to face. I just have minimum seats available, I would say, for this workshop guys. बहुत कम सीटें हैं क्योंकि इसका face to face, so there is a limit capacity. I cannot have more than 25 people, 25 to 30 people in the batch, because there is no point having too many people. हम 500-600 लोगों को साथ में ट्रेनिंग नहीं देते गाइस, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग विल नेवर कम. आई वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी लर्न्स, और आप भी क्वालिटी ट्रेनिंग चाहते हैं, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, एक ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी वर्कशॉप में जो हो रही है मुंबई में 19th of March को. दिस पर्टिकुलर प्राइसिंग इज अवेलेबल ओनली टिल 5th of March. उसके बाद में ये प्राइसिंग हट जाएगी एंड द मार्केट प्राइस विल बी एप्लीकेबल, और फुल प्राइस विल बी एप्लीकेबल. ओके, सो डोंट मिस द प्राइस. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं. एंड आई हैव लॉन्च दिस वर्कशॉप लास्ट नाइट इटसेल्फ, एंड 9 seats are gone already. So out of 25 people, you can calculate 9 people are already gone. अब मेरे पास सिर्फ 15, 16, 17 सीट्स बाकी हैं, and which will be filling faster on over the weekend, because I have 4-5 people already. मेरे टीम ने मैसेज किया है that they're gonna make the payment tonight or tomorrow because it's weekend. So grab your seat till you can, और उसके बाद में हम और लोगों को ऐड नहीं कर पाएंगे सर. So please make sure you book your seat as soon as possible and finish it off. Plus, if you are interested to gift it to somebody, this will be the one of the best gift possible. अपने friend family को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो वर्कशॉप की सीट, they will thank you forever. I can bet you. You just book this ticket and send them, and they will come back and say thank you to you for learning the information. Not only information, this learning will blow their mind, and they will blow your heart by saying thank you 1,000 times. So don't miss it guys. आपके दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है. ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर. तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो. I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.